अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास सिक्स्थ का एक यूनिट अलजेब्रा पे बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो सिंपल इक्वेशंस पे था। तो मैंने कहा कि वो क्लास सिक्स्थ का था, लेकिन वो क्लास सिक्स्थ का नहीं था, वो क्लास सेवन्थ का यूनिट था। क्लास सिक्स्थ का यूनिट अलजेब्रा है। आज हम उसी पे बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या है। ठीक, अलजेब्रा इट is the branch of mathematics in which letters or other symbols are used to represent numbers or quantities. देखिए क्या लिखा, अलजेब्रा इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स और अदर सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स और क्वांटिटीज। ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें नंबर्स या क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग लेटर्स और अदर सिंबल्स। अगर किसी भी क्वांटिटी या नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटीज या नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें लेटर्स या अदर सिंबल्स यूज करेंगे, उसको कहते हैं अलजेब्रा। ठीक, किसी भी नंबर या क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग लेटर्स और अदर सिंबल्स, उसको कहते हैं अलजेब्रा। ठीक, ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें नंबर्स और क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग लेटर्स और अदर सिंबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास टू गिवन कंडीशन है, सपोज हमें दो नंबर्स हैं, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक, क्या लिखा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, मीन्स अगर एक 10 होगा तो दूसरा 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर होगा। 3 इंटू 10 दैट इज 30। ठीक, और जो उनका सम फॉर एग्जांपल वो 80 के बराबर, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 80। दो गिवन कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक, और जो उनका सम है वो 80 के बराबर। अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं, इस चीज को लिखूं, कैसे लिखूं, सपोज कैसे लिखूं, उसमें लेटर या सिंबल यूज करूंगा। ठीक, देखिए, अगर मैं सपोज करूं एक नंबर में सपोज करूं वो x है, अब मुझे पता नहीं है नंबर दो क्या है, लेकिन इतना तो पता है एक दूसरे से 3 टाइम्स है और उन दोनों का सम 80 है। ठीक, अगर मैं सपोज करूं एक नंबर में x रखूं, अब दूसरा नंबर वो 3 टाइम्स एक नंबर से, इट मीन्स दूसरा नंबर क्या होगा, 3 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है, x, 3 इंटू एक्स। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक, उसका 3 टाइम्स, अगर एक नंबर x होगा उसका 3 टाइम्स क्या है, 3x। एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, अगर एक x है दूसरा 3x होगा। उनका जो सम, ये जो दो नंबर्स, उनका जो सम है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर। सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 80। x प्लस क्या मिला, x प्लस 3x इक्वल 80। अब देखिए, इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया, इस चीज को मैंने लिखा, लेकिन कैसे लिखा, बाय यूजिंग लेटर्स। इसमें लेटर, बाय यूजिंग लेटर, इसमें मैंने यूज किया ना लेटर, x लेटर है ना, इसमें इस चीज को रिप्रेजेंट मैंने किया, इस चीज को मैंने लिखा, लेकिन इसमें रिप्रेजेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, इसमें लेटर यूज किया। ये एक एग्जांपल है अलजेब्रा की। ठीक, मैंने क्या लिखा था, डेफिनेशन क्या लिखी थी, अलजेब्रा क्या है,
अगर किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी को लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय यूजिंग लेटर्स और सिंबल्स, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल क्या होता है? ये एक सिंपल क्लोज फिगर होती है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक। और इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री, उनका मेजर 90 डिग्री होता है, ठीक। अब देखिए, अगर ये कोई भी रेक्टेंगल है ABCD, अब इसकी जो लेंथ फॉर एग्जांपल वो ब्रेडथ से 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है, लेंथ is 10 centimeter more than it is breadth। जो इसकी लेंथ है वो ब्रेडथ से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है, ठीक। और इसका जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का पैरामीटर, जो ये बाउंड्री होती है, इसका टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल जितनी भी ये लेंथ होगी, इसका टोटल क्या होगा? इस लेंथ की टोटल जितनी भी ये लेंथ होगी, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो इसका पैरामीटर है। मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो जितना भी ये आएगा टोटल लेंथ इन चारों साइड्स का टोटल सम करके, जितनी ये टोटल सम करके लेंथ आएगी वो इसका पैरामीटर है, ठीक। अगर हमें ये भी गिवन है कि इसका जो पैरामीटर है वो 50 सेंटीमीटर, पैरामीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर सपोज। अब मुझे इसकी लेंथ भी पता नहीं, इसकी ब्रेडथ भी पता नहीं है, ठीक। लेकिन इतना तो पता है, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है इसकी ब्रेडथ से, और जो इसका पैरामीटर है वो 50 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं सपोज करूं, सपोज इसकी जो ब्रेडथ है वो x सेंटीमीटर है, सपोज किया मैंने, जो ब्रेडथ इसकी है वो कितनी है? x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ ब्रेडथ से 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है ना, तो लेंथ कितनी होगी? x प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेडथ अगर x है, लेंथ ब्रेडथ से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लेंथ क्या होगी? x प्लस 10, ठीक। तो उसका पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर कितना है इसका? पैरामीटर है इसका 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। लेकिन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर इसका 50 सेंटीमीटर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। पैरामीटर क्या मैंने बताया? लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब देखिए दो बार लेंथ है ना, लेंथ ब्रेडथ, एक बार लेंथ ब्रेडथ, दूसरी बार फिर से लेंथ ब्रेडथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ, ठीक। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इक्वल टू 50, पैरामीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर है। अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज की, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। अब 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेंथ क्या है इसकी? x प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ब्रेडथ कितनी है? x सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब मैंने 50 सेंटीमीटर यहाँ दोनों साइड कैंसिल कर दिया, वो क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x प्लस 10 इक्वल टू 50। अब देखिए ये जो पैरामीटर था इसका 50 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी ब्रेडथ से 10 सेंटीमीटर ग्रेटर थी, इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने लिखा, कैसे लिखा? इसमें लेटर यूज करके, इसमें मैंने लेटर यूज किया, लेटर यूज करके मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, लेटर यूज करके मैंने इसको लिखा, मतलब ये भी एक एग्जाम्पल है अलजेब्रा की, ठीक। उसके बाद इसकी पहली एक्सरसाइज जो है, तो बुक अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो दूसरे सर से कॉल करके उससे पूछा क्या 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 है पहले एक्सरसाइज के क्या क्वेश्चन हैं। राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लेटर्स एंड साइंस ऑफ द बेसिक एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें लिखना है, फिर से लिखना है, लेकिन कैसे? ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिखना है, नंबर्स, लेटर्स और साइंस यूज करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट क्या है? अलजेब्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज, जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का 1/6 ऑफ सम। अच्छा पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या पूछ रहा है? राइट द, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लेटर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक एक्सप्रेशंस। इनको हमें लिखना है
फिर से लिखना है इन्हीं को, लेकिन नंबर्स, लेटर्स और साइंस को यूज करके लिखना है। पहला पार्ट क्या है, 1/6 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। जो 1/6 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, इसको हमें लिखना है, इसमें नंबर यूज करना, लेटर और साइन। देखिए पहला पार्ट क्या है, 1/6 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। देखिए 1/6, अच्छा अगर x है, इसका 1/5 क्या है, x/5। इसका x का 2/3 क्या है, 2/3 इंटू एक्स। x का 1/7 क्या है, x/7। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1/6 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। 1/6 लिखना है, लेकिन किसका लिखना है, ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। जो ए एंड बी है उसका जो सम है उसका 1/6 मीन्स ए और बी जो है ना उसका, उनका सम, फिर उसका 1/6 मीन्स a + b/6। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, a + b/6। लेटर यूज, इसी को फिर से लिखा हमने, लेकिन इसमें क्या किया, लेटर यूज किया, नंबर भी यूज किया और साइन की एडिशन का ऑपरेशन यूज किया। ठीक, 1/6 किसका 1/6, अब सम ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी है उसका जो सम है। देखिए यहाँ पे मैंने सम किया a + b, उनका जो सम है उसका 1/6 डिवाइड किया 6 से डिवाइड किया। अभी इस चीज को ऐसे ही फिर से इसी को लिखा, लेकिन दूसरी फॉर्म में लिखा, उसमें लेटर्स और नंबर सिंबल यूज करके लिखा है। ठीक, इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट जो है 1/3 ऑफ एक्स, दूसरा पार्ट 1/3 of x is taken away from 1/5 of y, 1/5 of y। 1/5 of y means 1/5 into y। जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं y into 1 y डिवाइड बाई y को डिवाइड में क्या है 1 है, 5 into 1 5, y into 1 y है, क्योंकि अगर हम y को किसी भी नंबर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर वापस आता है। ठीक, 5 into 1 दैट इज 5, 6 into 1 दैट इज 6, 7 into 1 दैट इज 7, y into 1 दैट इज y। ठीक, इसी तरीके से 1/5 of y means 1/5 into y, that is y into 1 y divided by 5। ओके, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या लिखना है, 1/3 of x is taken away। जो x का 1/3 उसको हम बाहर निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम 1/5 of y। जो y का 1/5 है उसमें से बाहर निकालते हैं किसको, 1/3 of x। तो कैसे, 1/5 of y, जो 1/5 of y है मीन्स y/5, उसमें से 1/3 ऑफ x को टेकन अवे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1/3 ऑफ x मीन्स x/3, उसको हम टेकन अवे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/5 ऑफ y, y/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं x/3। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, 1/5 ऑफ y को, 1/5 ऑफ y मीन्स y/5, उसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/3 ऑफ x सब्ट्रैक्ट करना है, 1/3 ऑफ x मीन्स x/3। अब इसी चीज को फिर से लिखा, लेकिन इसमें लेटर यूज किया, नंबर्स यूज किया, ऑपरेशन यूज किया। ठीक, अब इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको खुद ट्राई करना, जो जो पार्ट नहीं आएगा बता देना तो वो दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।